अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है ये है जुम्मे का, अलविदा जुम्मे का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद जो है वो मैंने एक अदद सिपारा पढ़ा था। मेरे जो हैं सिपारे वो काफ़ी रह गए थे, तहरीम के तो हो गया था माशाल्लाह कुरान पाक मुकम्मल, क्योंकि वो जो है उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और जल्दी जल्दी ना वो पढ़ लेती है। और मुझे जो है वो टाइम ही नहीं मिलता। मैं फिर जब लेट नाइट पढ़ती हूँ तो एक सिपारा पढ़ लिया, दो, और जिस दिन अयान ने तंग किया उस दिन तो फिर मैं पढ़ ही नहीं पाती। इसलिए फिर मेरा जो है कुरान पाक थोड़ा-सा लेट हो गया, वरना मेरा भी ख़त्म हो जाता। 27वीं शब से पहले-पहले मुझे जो है ये मुकम्मल करना था। और आज है जुम्मा, ये व्लॉग आपको थोड़ा-सा लेट मिलेगा। तो आज हम लोगों ने दिलाना था ख़त्म। रमज़ान में हमने कुछ भी नहीं मतलब इस तरह का ख़त्म दिलवाया था। तो ये मैं चनों का पुलाव आज बना रही हूँ। चने जो हैं वो मैंने रात को ही भिगो कर रख लिए थे। और फिर सुबह मैंने इनको किया था प्रेशर कुकर में बॉयल। और जब मैं चनों का पुलाव बनाती हूँ ना तो चने बहुत ज़्यादा मैं बॉयल नहीं करती, फिर थोड़े खड़े खड़े उसमें अच्छे लगते हैं, थोड़े से जो है मतलब आधे कच्चे आधे पक्के, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा अगर बॉयल हो जाएं तो वो चावलों में पिस जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। खड़े खड़े से ना चावलों में अच्छे लगते हैं मुझे चने। तो यहाँ पर चने भी हमारे डन हो चुके थे। और आज जुमातुल विदा, सब ने आज नए कपड़े पहने थे, सब ने। मेरा हाँ, सूट न्यू ही कह सकते हैं, मतलब 1 साल पुराना था तो ये नहीं कह सकते कि पुराना है, लेकिन है न्यू ही। और बुरहान ने पहना था कुर्ता, तहरीम का भी नया जोड़ा था, इनके बाबा का भी, वो जब सुबह ऑफ़िस गए तो वो भी बुरहान के जैसा ही ड्रेस पहन कर गए थे। और अम्मी ने भी, हम सब ने ही जुम्मतुल विदा पर सब ने न्यू ड्रेसेस पहने थे। यहाँ पर मैं कर रही थी चावलों की तैयारी कि जल्दी से बस अफ्तारी से पहले-पहले बन जाएँ ताकि मैं सबको बाँट दूँ फ्लैट्स में। एक-एक प्लेट सबको जो है वो मैंने बाँटनी थी। अफ्तारी से पहले ये काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अफ्तारी के बाद हम लोगों ने जाना था शॉपिंग पे। आखिर तक भी हमारी कोई ना कोई शॉपिंग जो है वो रहती है, जिसमें बुरहान की भी थोड़ी-सी रहती है, मेरी भी रहती है, तहरीम की भी रहती है। तो फिर हमने प्लान किया था कि पहले अफ्तारी घर में करते हैं आराम से और न्याज़ वग़ैरह देते हैं। अम्मी यहाँ बना रही हैं, पकौड़ों की तैयारी करी। हाँ, पकौड़ों का मसाला अम्मी बना रही थी, जो कि हम 4-5 दिन का बना कर रखते हैं, और अब तो तकरीबन 5 रोज़े रह गए हैं या 4 रोज़े रह गए हैं, जिस तरह भी। तो ये 4-5 दिन का मसाला जो था अम्मी ने तैयार करके रख लिया था। अफ्तारी की तैयारी हो रही थी, अफ्तारी के फ़ौरन बाद हम लोगों ने निकलना था। बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे थे। ये 2 मंथ्स जो है बच्चों को मैंने घर में ही पढ़ाया था, एक रमज़ान पूरा और उससे एक पहले भी, जब इनके पेपर्स वग़ैरह दे के ये लोग फ्री हुए थे। आफ्टर जो है रमज़ान, आफ्टर ईद फिर ये प्रॉपर जो है वो अकेडमी जाना स्टार्ट कर देंगे। फिर रूटीन वही स्टार्ट हो जाती है बच्चों का, स्कूल, अकेडमी, ट्यूशन और सिपारा वग़ैरह सब मतलब इसी तरह से स्टार्ट हो जाता है। चावल हमारे बनकर यहाँ पे इतने अच्छे तैयार हो गए थे, एक-एक दाना बिल्कुल अलग था। और चने, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसमें बिल्कुल मुझे ना खड़े-खड़े चने अच्छे लगते हैं जो नज़र आ रहे हों। तो अम्मी पकौड़े बना रही थी और यहाँ पर हमारा चनों का पुलाव गाइस हो चुका था, बिल्कुल रेडी, डन हो चुका था। और एक-एक प्लेट जो थी अब हमें फ्लैट्स में जो है वो तक़सीम करनी थी। साथ ही अफ्तारी भी हमारी हो चुकी थी रेडी। सिर्फ़ शरबत बनाना था और हस्बैंड का इंतज़ार हो रहा था कि वो आएँ तो फिर सब बैठ के एक साथ अफ्तारी करते हैं। और गाइज़ आज जो शॉपिंग करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तहरीम ने तो बिल्कुल भी आपके साथ शेयर नहीं किया। हाँ, बुरहान तो फिर भी कर देगा। उसने कहा है कि मैं आउटफिट मैंने दिखाना ही नहीं है। मैचिंग थोड़ी बहुत मैं दिखा दूँगी। यहाँ पर अज़ान का इंतज़ार हो रहा था, सायरन का इंतज़ार हो रहा था कि जल्दी से सायरन बजे और अफ्तारी की जाए। अफ्तारी में सबसे पहले हमारे जो रूटीन है हमारी, कि दुआ होती है। सबके घर में ही होती होगी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और हस्बैंड दुआ कराते हैं। तो दुआ के बाद जो है जो खाने-पीने का सिस्टम स्टार्ट होता है, वो तो फिर उसमें तो फिर कोई भी रोक ही नहीं सकता उसको। यहाँ अयान आज इतना ज़्यादा ज़िद्दी हुआ था कि बैठ ही नहीं रहा था, इतना तंग कर रहा था, सुबह से रो रहा था। एक तो ना इसको फ्लू बहुत ज़्यादा था। हे अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोजा रखा, तुझ में ईमान लाया और तुझ पे भरोसा किया और तेरे रिज़्क़ पर मैंने इफ्तार किया। आमीन या रब्बिल आलमीन। देंगे बैठो फिर रोजा फाइनली गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं शॉपिंग करने के लिए मॉल, और हम लोग आए हैं ना लिबर्टी आए हैं, ना हम अम्बाना मॉल आए हैं, हम लोग आए हैं फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल आए हैं। और यहाँ पर जो थी कपड़ों की जो ऑफ़र भी लगी हुई थी ना, बहुत अच्छी 50% ऑफ थी। 50% ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर कोई 12,000 का सूट है तो उस पे 50% ऑफ हो गई तो वो 6,000 का हो जाएगा।
और 6000 का सूट आप फिर देखिएगा, मैं आपको दिखाऊँगी कि किस किस तरह की जहाँ जो है वो वैरायटी यहाँ पर आई हुई हैं। पहन के देखो ये वाला, पहनो। जूते उतारने पड़ेंगे, चलो मैं पहन लेती हूँ, छोड़ो मैं पहनती हूँ। एक्चुअली तहरीम ने जो ड्रेस बनवाया है ना, ये खुसा उसी के लिए था, लेकिन उसने पहने हुए थे जोगर्स, उससे पहने नहीं जा रहे थे। तो मेरा और तहरीम का जो पैर का साइज़ है वो बस 19-20 का ही फ़र्क है। तो मैंने कहा चले मैं पहन के देखती हूँ। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इस कलर का उसका ड्रेस है और उसे ये खुद से बहुत बहुत ही पसंद आए थे। और उसने ऑर्गेन्जा का सूट लिया, हालांकि उसने मना किया था मत बताइएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि ऑर्गेन्जा का सूट है, इसी कलर का है और ये खुद से उसे बहुत पसंद आए थे। तो ये तो हमने ले ही लिए थे, बहुत अच्छे लगे थे। क्या क्या किसके पाकिस्तान थोड़ी ना इंडिया से किसके श्रीमती प्रगति वर्मा, उनको पता होगा गाइस, में देखती हो वो यहाँ पे आई है क्या सच में आई है इधर खड़ी है इंडिया को इंडिया से या पाकिस्तान से पागल है इसका पीछे का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। नहीं बुरहान नहीं मुझे संग रखे ना चूड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर ना बुरहान की तरह टाइप के मतलब कपड़े नहीं थे, सारे जो थे वो इस तरह के थे। और बुरहान के तो मैंने वैसे भी करीम ब्लॉक से सारे ही ख़रीद लिए थे, अयान के भी। ये वाला कलर मुझे इतना इतना अच्छा लगा था, ये था रेड कलर। रेड और मैरून कलर वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो मेरा फ़ेवरेट कलर ब्लू है। ब्लू कलर चाहे जिस भी कपड़े में हो वो मैं लाज़मी लेती हूँ, चाहे खद्दर में हो, चाहे लीलन में हो, लॉन में हो या जिस तरह। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ देखें, यहाँ भी ये थोड़ा-सा मैरून टच में था ना, ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी शर्ट। और वो शर्ट उठा के इसलिए देख रहे थे कि ये 3 पीस है या 2 पीस, क्योंकि फिर मैचिंग का बड़ा इशू होता है। और फिर मैं उनकी इतनी जान खाती हूँ कि चलिए अब मुझे मैचिंग दिलाएँ, दुपट्टा दिलाएँ, अब मुझे ट्राउज़र दिलाएँ। तो ये बिल्कुल कंप्लीट था, इसलिए उनको भी ये बहुत अच्छा लगा था। कहने लगे ये तुम ले लो, और ये बहुत मतलब खूबसूरत, बहुत कलर भी बहुत प्यारा था। ऐसा नहीं था कि आँखों को चुभने वाला हो, कढ़ाई भी बहुत ही प्यारी थी। तो प्राइस इसकी क्या थी वो भी मैं आपको लाज़मी बताऊँगी कि इसकी क्या प्राइस है। और ये वाली फ़्रॉक नहीं, ये भी शर्ट थी, ये भी बहुत बहुत पसंद आई थी, सी ग्रीन कलर था। और यहाँ पर जो है ना, मैं तहरीन के लिए पसंद कर रही थी, ये मुझे इतना अच्छा लगा था ड्रेस से। ये था ग्रीन कलर का और येलो कलर का, साथ में इसके ऊपर मैरून कलर की कढ़ाई हुई भी थी, और इसके साथ ट्राउज़र भी था और दुपट्टा भी था। मतलब ऐसा नहीं था कि 2 पीस है या वन जस्ट शर्ट है, फिर उसको ना मैचिंग का बड़ा इशू हो जाता है। और यहाँ पर ये पिंक कलर का भी आप देखें, इन दोनों में से मैंने एक सेलेक्ट करना था, क्योंकि यहाँ पर ना तहरीन को बिल्कुल ये परफेक्ट आया था, लेंथ भी और अच्छा भी लग रहा था। उसके बाबा ने भी ना पसंद किया कि नहीं मुझे भी अच्छा लग रहा है। बुरहान यहाँ पर जस्ट इंजॉय करने के लिए आए हुए थे, उन्होंने यहाँ से कुछ भी इस तरह का नहीं ख़रीदा था। उन्हें बस ये था कि मैंने खाना पीना है यहाँ पर और एंजॉय करना है। वहाँ वॉच के लिए बुरहान ने बहुत ज़्यादा ज़िद की थी, और इस बार उसको जो वॉच चाहिए थी वो कह रहा था कि वो नीडल वाली रिस्ट वॉच चाहिए उसे। कुर्ते यहाँ पर इतने प्यारे थे, इतने प्यारे, मीन्स कुर्तियाँ जो कि जीन्स पे अच्छी लगती हैं और टाइट्स पे अच्छी लगती हैं। तो ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत इसका स्टफ़ भी बहुत ही प्यारा था। ज़ाहिर है ब्रांडेड है तो स्टफ़ तो प्यारा होगा ही। लाइट सी इसके ऊपर कढ़ाई हुई भी थी, बहुत मुझे खूबसूरत लगा। कलर भी पीच कलर था ये। अच्छा, यहाँ पर ना सिर्फ़ और सिर्फ़ कुर्तियाँ ही थी, मतलब इनके साथ कुछ भी इस तरह नहीं था, शलवार वगैरह कमीज़ कुछ नहीं, जस्ट शॉर्ट्स ही ना कुर्तियाँ थीं, जीन्स के साथ ले लें जो भी। आ जाओ बानी। ये जो तोते थे ना, ये पिछले साल भी यहाँ पर फोर्ट्रेस मॉल में थे, मुझे लग रहा है जब से अब तक यहीं पे बिठाए। अम्मी के लिए ड्रेस पसंद कर रही थी, मुझे पैरेट ग्रीन कलर पसंद आया था, लाइट कलर था, इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा था, हल्का सा लाइट वेट, मतलब जिस तरह का मौसम है, समर सीज़न आगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस पर लाइट सी इसके ऊपर आप देख रहे हैं कढ़ाई हुई थी। जो आगे वाली जो थी मतलब जो फ्रंट था वो उस पर सिर्फ काम हुआ था, और ट्राउज़र जो था बिल्कुल प्लेन था। इसमें मुझे ये ब्लू कलर भी अच्छा लगा था, बहुत ही खूबसूरत कलर थे इसमें, लाइट लाइट से। यहाँ पर भी इतने प्यारे कलर थे। तो इसमें से भी मैंने एक सिलेक्ट करना था कि कौन सा अम्मी के लिए लेना है। हस्बैंड को लगी हुई थी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करो, मुझसे शॉपिंग नहीं हो रही है। हालांकि मैंने उन्हें कहा कि आप एक जगह जाकर बैठ जाएं और मैं जब आराम से पसंद कर लूँगी तो फिर बस घर चलेंगे। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई थी, नहीं देर हो रही है, घर चलो घर चलो। बच्चों को जो था वो खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि जल्दी से हमारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, बड़ा प्यारा तो है फिर हम कुछ खाते पीते हैं। अगर वो हमारे पास आ जाए, अगर इतनी सी भी हमारी
इधर आई, फिर वही आऊँ मैं। आ जाओ। अब हम लोग आ गए थे खाने वाली साइड की तरफ। बच्चों ने आइसक्रीम खानी थी, फ्राइज़ खाने थे, क्योंकि हमने तो अफ्तारी में इतना कुछ खाया था। इस तरह का तो हमारा कोई नहीं था कि हम बर्गर खाएं या बाहर शवारमा या कोई खाना वगैरह खाएं। तो आइसक्रीम बच्चों ने खानी थी। साथ ही मैंने घर पे चावल भी बनाए थे। मैंने तो कहा था कि भाई मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं घर जाकर खाऊंगी चावल अफ्तारी के बाद। तो यहाँ फ़्राइज़ लिए हैं बच्चों ने, तहरीम ने, इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में इन लोगों ने ले ली थी आइसक्रीम। रश जो था वो और बढ़ता जा रहा था। हमें यहाँ तकरीबन 12 बज गए थे। जब हम घर पहुँचे तो 12 का ही टाइम हो रहा था। और दिखाएंगे अपने आउटफिट सारे हम आपको, हमने क्या क्या ख़रीदे हैं, क्या लिया है, कौन सी ज्वेलरी ली है। तहरीम ने तो बहुत अच्छी मैचिंग की है। दे दे उसको, पकड़ेगी वो। ये लो मामी, ले लो। चलो।